करनी चाहिए। मैं हर दफ़ा एंड में कहती हूँ कि आप ज़रूर मेरे चैनल पे आएँ, मुझे सपोर्ट करें, न्यू आने वाले सब्सक्राइब करें। और ना बहुत स्लो जा रहा है मेरा चैनल, तो मैं भी चलो जी आता है तो फिर हम नाश्ता करते हैं। वैसे है साफ़ सुथरा है। पहुँच गया लैब में। इस तरफ से आएंगे तो इस तरफ से आप देख लें कि रश कितना ट्रैफिक होती हुई है। रास्ते जी अभी तक सारे सील हैं, ऊपर से जाना था। वो जो शुगर बढ़िया वाला चांदतारा वाला एरिया हमारे लगे हैं आने जाने में। मैं इतनी थक गई हूँ, मुझे बुखार भी हो गया है, लेटी नहीं हूँ बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। मैं जी आज जा रही हूँ सुबह सुबह ब्लू एरिया। काफ़ी दिनों से रास्ते बंद थे तो मैंने टेस्ट करवाने हैं अपने हार्ट के भी और शुगर के और कुछ और भी। तो लैब में इसलिए जा रही हूँ कि टेस्ट करवा लो, फिर डॉक्टर को चेक करवाना है। टाइम अब हुआ हुआ है, लैब डॉक्टर के पास जाने में महीना ऊपर ही हो गया। तो बस दुआ कीजिएगा जी टेस्ट ठीक आए। और आज तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ना गर्मी बाहर हुई है। सुबह सुबह बड़ी तेज़ धूप है और गर्मी है। बारिश कोई होगी तो फिर ये अल्लाह करेगा, नहीं तो गर्मी एकदम से आ गई है। या तो ठंड थी इतने टाइम से या फिर गर्मी आ गई है। बाकी आप सब कैसे हैं? अल्लाह पाक सबको सेहतमंद रखे और शफाए कामला सबको अता करे। जो बीमार हैं और जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे भी दुआओं में याद रखा करें कि मेरी भी अभी तक बाजू में फ़र्क है मगर कंप्लीट ठीक नहीं है। हाल ये है कि इस तरह से सर पे दुपट्टा भी बार बार उतर जाता है तो करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल जी अल्लाह पाक शिफा दे सबको, मुझे भी शिफाए कामला अता करे। तो चले रहिए साथ फिर आपको। पहले तो रास्ते ही बंद थे 3-4 दिनों से। हाँ हफ्ता ही हो गया। हाँ हफ्ता हो गया रास्ते बंद थे, तो हम जा भी नहीं पा रहे। हाँ ठीक है। रास्ते जी अभी तक सारे सील हैं, इस तरफ हमें घुमा दिया है इन्होंने। श्रीनगर मरी रोड की तरफ। ये कौन सी जगह है? श्रीनगर हाईवे लिखा हुआ है। हाँ मरी की तरफ जो है ना उन्होंने। नहीं टेस्ट करवाने हैं, मैं काफ़ी दिनों से कह रही हूँ। अब इधर से शायद कहूँगी लंबा चक्कर पड़ेगा कहीं जाए, फिर क्या करेंगे? वापस पीछे तो पहले उधर चला जाता ना। कल डॉक्टर ने कहा था कि शक्कर बढ़िया वाला खोलो। ये हाल है जी। अब मैंने टेस्ट करवाने 4 महीने हो गए, मैंने चेक करवाना था, अब जा ही नहीं पा रही। पहले उस तरह लेट हो रही थी, बीमार हो गई थी तो इसलिए नहीं चेकअप के लिए गई। तो अब जो है ना कुछ हो भी नहीं रहा, पर रास्ते सारे ब्लॉक हैं। जिस तरफ भी जाए ना उन्होंने बंद किए हुए हैं। देखते हैं आगे से कहाँ से कोई मुड़ते हैं या नहीं। बंद है, ये ऊपर से जाना था। ये भी बंद है जी, बिना बताए खाम खा से गाड़ियों को मोड़ रहे हैं। वापस भेजे उधर से ही। हाँ इधर रखी स्कूटी हमारे सर पे। मुज़ाकरात खत्म हो गए, ये लोग अभी रुके होंगे। जो स्कूटी आई उनके लिए होगा। और इतना सफ़र करके हम लोग इधर आए हैं मरी वाली साइड पे। अब इधर से भी हमें वापस मुड़ना पड़ेगा, कोई फ़ायदा ही नहीं है। देखें जी बंद है रास्ते सारे। ये जी कश्मीर चौक जो है ये बंद है और वापस हम लोग आ गए हैं।
सिक्योरिटी देख लें आप। जी अभी भाई ये अंदर से जाना पड़ेगा, वो नहीं जो शक्कर पड़िया वाला चांदतारा वाला ये एरिया देखिए रास्ते चैनल सारे ब्लॉक हैं। वापस हम लोग आ गए। चले। चलो ठीक है अभी भाई, मैं आपकी बात करा रहा हूँ। ये देखो ये सारे बंद है रास्ते। हम लोग वापस जा रहे हैं, कहीं और से कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर मेरे ख्याल में छुट्टी ही होगी। साफ सुथरा किया हुआ आज भी। वैसे खैर इस्लामाबाद तो होता ही साफ सुथरा है, तो आजकल तो बहुत ज़्यादा ही सफाई है। छुट्टियाँ दे रहे हैं पुलिस वाले, क्या करें, गर्मी है, अब उनकी ड्यूटियाँ सख्त हो गई। इस्लामाबाद रहने के लिहाज से अच्छा भी है, और जैसे अब हालात इस तरह के हो गए हैं बहुत ज़्यादा, आए दिन ये या तो कोई आके बैठ जाता है या बाहर से, ये तो चलो डेलीगेशन आया था अच्छे काम के लिए आए हैं, हो जाता तो अच्छी बात थी। तो बहरहाल अब थोड़ा सा ना मुश्किल भी होता जा रहा है रहना। कोशिश कर लूँ जी आपको कहीं से रावल डैम नज़र आ जाए। नजर आएगा फ्रंट पे कर लें। वो नहीं नज़र आ रहा। फ्लाईओवर पे थे तो मैंने कहा शायद रावल डैम नज़र आ जाए, पर नहीं आ रहा। बाइक नजर आ रही। अच्छा देखते हैं जी, अब इस तरफ से भी हम जा सकते हैं कि नहीं। मुझे पता था जब इन्होंने उस तरफ मोड़ दिया ना ये ट्यूलिप है कि डी चौक की तरफ ही जाता है, तो उस तरफ कहाँ उन्होंने गाड़ियाँ मोड़नी है। मेरे बाजू में दर्द है तो मुझसे ना असल में बनते नहीं है वीडियो, दर्द शुरू हो गया। एक दफ़ा ये देख लें तो फिर यासीन को देते हैं। Easy है ना उनके लिए। ये कोशिश कर रहे हैं जी जानने की, देखते हैं। चवल गया तो फिर दसिए ना कि भाई सुबह क्या पता कहाँ गया है। फिर ही गया उसे। इस तरफ से गाड़ियाँ आ जा रही हैं, देखते हैं जी, अल्लाह करे निकल जाए, टेस्ट हो जाए, मेरी जान छूटे। इसको क्या कहते हैं, गार्डन एवेन्यू कहते हैं? गार्डन एवेन्यू इसको पता नहीं, मुझे नहीं पता। इस तरफ से आए हैं जी, तो इस तरफ से आप देख लें कि रश कितना है, ट्रैफिक रुकी हुई है, स्लो है बहुत ज़्यादा। पता नहीं आगे से आप किधर निकले, इतना जाके भी समझ नहीं आती कि क्या। आगे जी मुश्किल से पहुँच गए लैब में, तो जो है ना अब टेस्ट होंगे इंशाल्लाह, वेटिंग में है सारे। ये लो। ये भी हम नाश्ता कर रहे हैं, मैच से फारिग हो के जो शुगर लो हुई है, और वैसे भी नाश्ते का टाइम घर पे भी खत्म हो जाएगा जब तक पहुँच रहे हैं हम। कोई ना कोई नहीं, वो देखो चाय बना रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सर? ठीक है। ठीक ठाक। और नाश्ता की तैयारी हो रही है? नाश्ते की तैयारी। चलो जी, आता है तो फिर हम नाश्ता करते हैं। वैसे है साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है बिल्कुल। छोटी सी जगह में बनाया तो साफ़ सुथरा है। दिल्ली में बैठे हैं जी, खैबर प्लाजा में। ठंडे
छोले पराठे। हमारे घर की प्लेट की तरफ प्लेट है। नाश्ता शुरू करें। अल्फा जी वहाँ पे क्योंकि हमें काफ़ी देर लगी है घूमते फिरते। वैसे तो हम ज़्यादातर आते होते हैं 8 बजे। 8 ना लैब पे आए हैं तो काफ़ी टाइम हमें लग गया लैब पे आते आते, क्योंकि रास्ते सारे बंद थे। कहीं का पता नहीं कहाँ से हम घूम फिर के आए हैं, वो फेम बता सकता है किधर से आए हैं। तो खैर जी फाइनली हम पहुँच गए यहाँ आके। तो ब्लड दिया है, वो भी ज़रा मुश्किल से निकला क्योंकि टाइम हमारे यहाँ 12 साढ़े 12 का हो गया था। तो लैब वाली भी लेडी मुझे कहने लगी कि आपने नाश्ता खाना कब खाया था रात का। मैंने कहा 7 बजे। तो मेरी तबीयत बड़ी ख़राब होने लग गई, ऐसे एनजाइटी सी भी होने लग गई थी। तो नाश्ते का टाइम भी नहीं है, बाहर भी बाज़ारों में भी नाश्ते का टाइम ख़त्म हो जाता है 12 बजे। फिर कोयटा वाले थे ब्लू एरिया में खैबर प्लाजा में, तो फहीम वहाँ ले गया। गर्मी तो थी बहरहाल काबिल बर्दाश्त थी गर्मी भी। तो वहाँ से हमने नाश्ता किया, आज बड़ा अच्छा लगा। पता नहीं भूख लगी थी या नाश्ता मज़े का था। साफ़ सुथरा जगह थी सारी उनकी ना, कुर्बानी के लग गए हैं। अगर साफ़ सुथरी जगह ना होती ना 35,000 रुपया फीस। तो मैं फिर ऐसी जगह पर बैठती ही कोई नहीं हूँ। तो बहरहाल जी अच्छा लगा, मज़े का था नाश्ता उनका। चने भी थे, ऑमलेट भी मज़े, चाय बहुत मज़े की थी। थोड़ी एनर्जी आई है जिस्म में, उसके बाद थोड़ा सुकून मिला है। तो अभी मेडिसिन खानी है। तो बहरहाल जी नाश्ता A1 था, ज़बरदस्त था। यासीन आप बताओ कैसा था नाश्ता? माशाल्लाह जी बहुत ही अच्छा था, शुक्रिया, ज़बरदस्त, मज़ा आया। मज़ा आया जी। सारी चीज़ें अच्छी थी उनकी ना, और पैसे भी गंज वाह ज़बरदस्त। इस तरह के फूल मैं कहते मेरे घर में भी खिले, ये देखे ऐसे हमारे घर में होते थे। बात है ज़बरदस्त। आजकल मौसम है ना, उनमें वाइट है जो मैं लेके आया हूँ। हाँ वो उसके साथ लगी थी कली जो टूट गई है। आज उनको सीधा पता करके मैं कहती हूँ गमले हो ना, गमलों में करते हैं, जगह नहीं है ना गमलों में लगा देते ज़रा थोड़े से बड़े गमले उनमें। तो फहीम कैसा था नाश्ता? बेहतरीन जी। आज हमारी किस्मत में था इधर नाश्ता। मज़ा आया, हाँ। थोड़ी सी एनर्जी आ गई जी, मेरी जान में जान आई है जी। अपारा में यहाँ से अब पानी भरते हैं, पानी ख़त्म हुआ था। फिल्टर प्लांट पे आए हुए हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट पे। तो चले पानी भरते हैं, फिर कोई और काम है वो करते फिर घर जाते, क्योंकि 1 हफ्ते से तकरीबन बंद हुआ है पूरा इस्लामाबाद ही। वो जी नारियल भी ले रहे हैं जी, गर्मी का मौसम आ गया। हाँ। कोई शुगर कैन पी रहे हैं। आज जो है वो काफ़ी टेम्परेचर है अच्छा खासा। हाँ गर्मी बहुत है। चले जी लेते हैं। जैसे ने पर्स पकड़ा ना पैसे निकालना। बात कर किया करना, बात बैठा करते हैं उनके साथ डिस्कस किया करते हैं। ऐसे अकेले थोड़े बंदा रहता है, ऐसा कोई नहीं है। बहुत हो गया क्या ही बैठा चुप करो ये ना, गल करन देना बहुत हो गया। चलो बस बैठना कोई जी। तो थोड़ा सा रेस्ट करके अब शाम का टाइम हो गया है। जैसे कि आपको पता है सुबह हम लोग गए थे टेस्ट करवाने के लिए अपने, और 3 घंटे हमारे लगे हैं आने जाने में। मैं इतनी थक गई हूँ, मुझे बुखार भी हो गया है, लेटी नहीं हूँ बस। तो बाजू में दर्द भी इतनी ज़्यादा है, तो गई भी नहीं आज फिजियोथेरेपी के लिए भी नहीं गई। उनसे मैंने कह दिया है कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो रिपोर्टें मेरी इंशाल्लाह आप सबकी दुआ से, अल्लाह पाक की रज़ा से मेरी रिपोर्टें सारी सही हैं। मेरी हार्ट वाली बिल्कुल ठीक है, मेरी शुगर जो है वो बॉर्डर लाइन पे फिर इस दफ़ा आई है। और मैं टैबलेट भी नहीं खा, गोली भी मैं शुगर वाली जो है ना वो नहीं खा रही थी, क्योंकि शुगर लो हो जाती थी, बड़ी तबीयत ख़राब होती थी मेरी। और इस दफ़ा ना मेरी भांजी ने मुझे कहा था, बीरा ने, कि थायराइड का टेस्ट करवाएं। हालांकि जो शिवलिंग होती है हाथ में, तो मैं भी उस वजह से हो, तो वो थायराइड भी जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। मैंने उसको भी रिपोर्ट्स भेजी हैं, तो खुद भी देखी हैं मैं। तो उसके साथ ना वो भी मुझे ठीक ही लग रही हैं। अब डॉक्टर के पास जाएंगे, टाइम मिलेगा
अगर सैटरडे वाले दिन तो फिर मैं और हाजरा दोनों एक ही डॉक्टर को चेकअप करवाती हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे। और आप सबकी दुआ से आगे भी अल्लाह पाक ऐसे ठीक करेगा। तो दुआ में याद रखिए जी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह पाक आप सबको से तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिए, मेरे बच्चों के लिए भी कीजिएगा दुआ। अल्लाह जो है ना हमें से तंदुरुस्ती अता फरमाए। मुझे कम से कम शफा दे, ये बहुत तकलीफ है मुझे बाजू में। तो बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे ब्लॉग देखने का, थैंक यू सो मच। मुझे जो बात स्टार्ट में कहनी चाहिए, मैं हर दफ़ा एंड में कहती हूँ कि आप ज़रूर मेरे चैनल पे आएँ, मुझे सपोर्ट करें, न्यू आने वाले सब्सक्राइब करें। और ना बहुत स्लो जा रहा है मेरा चैनल, तो मैं बीमार हूँ, उस जोश से मैं काम भी नहीं कर पा रही। बच्चे बेचारे जो है ना वो कुछ ना कुछ बना देते हैं, लगा देते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का, और मुझे और भी ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।